कहेंगे? आदमपुर विधानसभा की ये 36 बरादरी की जीत है। आदमपुर विधानसभा की जो 26 साल से विकास की दृष्टि से अपोजिशन में जूझ रहा था, जिसके लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिम्मेवार है, क्योंकि 2005 और 2009 में 2 बार वो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन आदमपुर विधानसभा में एक भी ईंट लगाने का काम नहीं किया। तो इसलिए आज आदमपुर विधानसभा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति, माननीय मनोहर लाल मुख्यमंत्री के प्रति, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति और सर्वे चौधरी भजनलाल परिवार के प्रति आस्था जता करके भव्य बिश्नोई को जिताया। मुख्यमंत्री जी चंडीगढ़ में है। मुख्यमंत्री जी ने संगठन ने सह प्रभारी जिम्मेवारी कृष्ण कुमार के लगा। जनता ने युवा एमएलए विधानसभा में भेजा है, क्या पद मिलेगा? मैं कहती है मुख्यमंत्री के अधिकार की बात होती, मंत्री बनाना संगठन के अधिकार की बात है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि हमारा भव्य बिश्नोई इतना पढ़ा लिखा इंटेलिजेंट आदमपुर विधानसभा के बच्चों को विधानसभा में चुनकर भेजने का काम कर रहे हैं, जिससे कि वो विधानसभा से बाहर। आदमपुर की जो जीत में जो रुकावट आई हुई थी, क्या लगता है जिस तरह मुख्यमंत्री ने आदमपुर की रैली में कहा था, आदमपुर विधानसभा के मतदाताओं से अपील की थी, आप युवा भव्य बिश्नोई को आप विधायक बनाकर मेरे को हाथ पकड़वा दें, बाकी काम मेरा है, और 2 साल का जो पीरियड बाकी है मैं खुद इसको देखूंगा। आम आदमी पार्टी से भगवंत मान और केजरीवाल यहाँ पर जब चुनाव प्रचार में आए थे, उन्होंने खाता खोला, मैंने पहले कहा था इन दोनों पार्टियों की जमानत जब्त होगी। जमानत जब्त हुई है। केजरीवाल तो ऐसा व्यक्ति है, जैसे पंजाब में होता तो कहता कि मैं हरियाणा में एक बूंद भी एसवाइल पानी की नहीं जाने दूंगा, हरियाणा में आता तो कहते एक बूंद पानी के एसवाइल की लेकर आऊंगा। मैंने पहले भी कहा था, जिस प्रकार जो दो मुंह या सांप होता है वो दोनों तरफ से काटता है, केजरीवाल की वो बयानबाजी। तो कांग्रेस की कहीं ना कहीं गुटबाजी जीत का कारण है। कांग्रेस पार्टी में सदा गुटबंदी रही है। जब भी आम जनरल चुनाव हो, वैसे चुनाव हो, ये जैसे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिशाएं होती हैं, तो चारों दिशाओं में इनके 4 मुख्यमंत्री होते हैं। जिस भी दिशा में जाते हैं उसको मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करते हैं, रिजल्ट फिर 0 रहता है। इसलिए ये चुनाव केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा का था। किरण चौधरी कहाँ थी, रणदीप सुरजेवाला कहाँ था, कैप्टन अजय सिंह कहाँ था, शैलजा कहाँ थी। इसलिए कांग्रेस पार्टी पूरे देश में प्रदेश में फूट है, इसलिए भविष्य में इस प्रकार से रहे। भजनलाल की जीत है, जो है कह सकते हैं कि मनोहर की नीतियों की जीत है। इसमें भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की जीत है। चौधरी भजनलाल परिवार के प्रति लोगों की आस्था है, हम उनका सम्मान करते हैं, जिन्होंने, क्योंकि कोई कांग्रेस की फूट नहीं है। नेता नहीं आ पाए कांग्रेस। ना सारे नेता यहाँ क्या करते हैं, जितने आगे उतने बहुत। काफी लोग यहाँ कांग्रेस के समर्थन में जो आपके समर्थन। नहीं, देखो लोगों का फैसला ठीक है, कोई किसी के फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस क्लेम कर रही थी कि 10,000 वोटों से जीतेगी। चलो तो लोगों का फैसला मैडम हो गया, जब कांग्रेस क्या करेगी, कमी क्या रहेगी भाई। 2024 के लिए किस तरह की तैयारी? 2024 में हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाएगी। इस नतीजों ने यह सिद्ध कर दिया है कि हरियाणा प्रदेश से इंडियन नेशनल लोकदल और आप पार्टी का सफाया हो गया। जो फिक्सिंग की राजनीति ये लोग करते थे, लोकदल वाले, बीजेपी वाले, उसका खात्मा हो गया। तो 24 में हम सरकार बनाएंगे। 2024 के लिए झटका नहीं लगा था इस बार भव्य बिश्नोई के सामने, मतलब काफी जो है मार्जिन से आप। ये बीजेपी से लड़ाई थी, किसी व्यक्ति से नहीं थी। तो 2024 की तैयारी को झटका नहीं लगा है? नहीं, 24 की तैयारी तो मजबूत हुई है। कांग्रेस शाम से तैयारी हो चुकी है शुरू। 2024 मजबूत होगी कांग्रेस। लड़ेंगे 52,000 वोट कांग्रेस ने ली है खाली लड़ेंगे आदमपुर से। जिस तरह से बीजेपी के समर्थक कह रहे हैं गुटबाजी जो है नजर आई, जो है बीजेपी आ रही है। जिस तरह से किरण चौधरी और कुमारी शैलजा प्रचार नहीं, कोई गुटबाजी नहीं है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। चलो ठीक है। सर, सबसे कम उम्र के एमएलए बने हैं भव्य बिश्नोई, शुभकामनाएं देना चाहेंगे युवा एमएलए को विधानसभा में? बात करिए आया तो इस बात को छोड़ो, भाजपा जीती है। ये देखो यार, ये महिला भैया आप तुरंत 24 के लिए फिर तैयार है? बिल्कुल तैयार। और 24 में बनाऊंगा सरकार। बिल्कुल तैयार। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है कांग्रेस के। चुनाव था पूरा, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस उसको ध्रुवीकरण करने पर कहीं ना कहीं अपने आप में अपने मंसूबों में कामयाब रही। मुद्दों को पीछे धकेलने का काम किया। सरकारी जो अमला था उन्होंने कहीं ना कहीं मुद्दों को आगे ही नहीं आने दिया। आप लोगों के चुनाव प्रचार में या कमी क्या रहेगी, या आप लोगों ने अपनी बात आदमपुर जनता को नहीं पहुंचा पाई? नहीं, आदमपुर की जनता तक पहुंची, परंतु कहीं ना कहीं सरकार ने बहकाने और भरमाने का जो काम था उसमें सरकार कामयाब हो गई। तो जिस तरह से लगातार आप जो है यहाँ पर
तमाम जमावड़ा यहाँ पर था, आम आदमी पार्टी के दिग्गज यहाँ पर पहुंचे थे। कहाँ कमी रहेगी, किस तरह से देख रहे हैं ये चीज़, जिस तरह से अभी आपने जो चौथे नंबर की जिस तरह से अभी पोजीशन में? देखिए, मैं वही बता रहा हूँ जी, कहीं ना कहीं सरकार ने भ्रम जाल फैलाया कि हम आने वाले समय में, देखिए 8 साल सरकार काम नहीं कर पाए, केवल और केवल कहने भर को कि हम आने वाले 1-1.5 साल में काम कर देंगे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोगों ने उस बात पर विश्वास करने का काम किया। आप जो भ्रमजाल वाली बात कह रहे हैं, तो आप आदमपुर की जनता को दोष दे रहे हैं आपको वोट न देने के लिए। आपको नहीं लगता कि नहीं, सरकार ने जिस तरह का माहौल बनाया, सरकार ने जिस तरह का वातावरण तैयार किया, देखिए मतदाता तो कहीं ना कहीं सरकार के उसमें उलझने का काम कर गया। तो बदलाव की बात कर रहे थे, क्या बदलाव नहीं कर पाए अब जिस तरह से चुनाव में? नहीं, बाई इलेक्शन है, बाई इलेक्शन में कई बार बदलाव कर पाना मुश्किल हो जाता है। 2024 में पूरे दमखम के साथ लड़ेंगे। प्रियंका जी, बिश्नोई गढ़ तोड़ना बहुत मुश्किल रहेगा आपके लिए। ये देखते हैं 2024 जब होगा। इसमें पूरी, मैंने शुरू में भी कहा था कि 4 चीजें मिलके चुनाव लड़ रही थी। हरियाणा की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी थी, जननायक जनता पार्टी थी, और बाय पोल था, तो सब केंद्रीयकरण हो गया सब शक्तियों का। और जब जनरल इलेक्शन होगा तो मुझे लगता है कि सब अपना अपना संभालेंगे। क्या और जो योजनाएं थी कांग्रेस ने भी लेना चाहा, लेकिन वो भी विफल रही। देखिए, डुप्लीकेट तो चलता ही नहीं, ओरिजिनल कॉपी थी, और जब भी चुनेंगे लोग ओरिजिनल को चुनने का काम करेंगे, डुप्लीकेट नहीं चलता, तो फोटो कॉपी नहीं चल पाएगी। सतेंद्र जी, 2024 में भी आप पार्टी का ही चेहरा होंगे आप, या और? देखिए, ये पार्टी संगठन तय करेगा कौन होगा, परंतु सतेंद्र सिंह अपने पूरे दमखम के साथ आदमपुर क्षेत्र के लोगों के सुख दुख और संघर्ष का साथी बना रहेगा, ये वायदा कर सकते हैं। हाँ भैया, सामने आ जाओ। किस तरह से देखते हैं? सारे आ जाइए। जिस तरह से जीत हुई है, मैं बोलता हूँ, मैं इकट्ठा बोलूंगा, सारे आ जाइए। हो गए सब रेडी? थोड़ा आईडी नीचे करो भाई, आईडी थोड़ा। एक मिनट भैया, अरे नीचे करो यार। आदमपुर की भव्य जीत के लिए मेरे आदमपुर वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये ईमानदारी की, विश्वास की जीत हुई है, ये मोदी जी की नीतियों की जीत हुई है, ये खट्टर साहब की कार्यशैली की जीत हुई है, और ये चौधरी भजन लाल परिवार का 54 साल का जो विश्वास था, उस विश्वास की जीत हुई। मैं बधाई देता हूँ आदमपुर हल्के की जनता को, जिन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को धूल चटाई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये कोई साधारण चुनाव नहीं था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने नाम से वोट मांगे थे। 20 दिन बापू बेटा यहीं पड़े रहे, और हुड्डा ये कहता था, भूपेंद्र ये जेपी का वोट नहीं है, भूपेंद्र हुड्डा को वोट दे रहे हो। तो ये आदमपुर हल्का ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हराया, और 16,000 की जो विक्ट्री है, ये मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में 10% ही ऐसे कैंडिडेट होते हैं विधानसभा के चुनाव में इतने बड़े मार्जिन से जीतते हैं। तो मैं बधाई देता हूँ, और आदमपुर हल्के की जनता को एक और बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने आदमपुर हल्के की जनता को एक और बधाई देना चाहता हूँ कि जो हरियाणा का पप्पू जिसे दीपेंद्र हुड्डा कहते हैं, उसकी राड़ निकालने के लिए, मरोड़ निकालने के लिए भी मैं आदमपुर हल्के की जनता को बधाई देता हूँ। जेपी की गाड़ी का शीशा तोड़ा गया है, उसको क्या कहेंगे? हैं जी, जेपी की गाड़ी का मुझे नहीं पता, हमारे लोग ये काम नहीं कर सकते, ड्रामे वही करता है। बनवास आज खत्म हो गया है। आदमपुर हल्के की जनता ने विश्वास किया हमारे ऊपर, विश्वास किया माननीय मनोहर लाल खट्टर जी के ऊपर। अब ये बनवास खत्म होकर विकास की गंगा बहाना हमारी जो खट्टर साहब की प्राथमिकता है। रुका हुआ था, बिल्कुल प्राथमिकता रहेगी। अब जाने हो गया।